जी मैं ठीक ठाक कह रही थी। माय डियर स्टूडेंट, 700 के करीब स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। लेक्चर नंबर 2 प्रैक्टिकल ग्राफिक डिजाइनिंग बैच 131 स्टार्ट हो चुका है। 9:05 ये क्लास स्टार्ट है कि मैडम आज की क्लास ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, ज्यादा डिटेल्ड हो, ज्यादा एक उनके लिए एक हैंड जोन हो, ताकि ये स्कॉलरशिप के लिए मजीद अपने आप को प्रिपेयर कर सके। ओवर टू यू प्लीज। थिंक। ऑल राइट, थैंक यू। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? सबसे पहले तो वार्म वेलकम आप सबको। ग्राफिक डिजाइनिंग का फर्स्ट प्रैक्टिकल सेशन है, जिसके अंदर आज हम देखेंगे कैसे आप जो है अपने सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, कैसे आप अपने वर्क को कर सकते हैं। ठीक है, ओके। स्क्रीन मैंने अपनी शेयर कर दी है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने गाइड किया है कैसे आपने अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। वो एक छोटी सी एक्टिविटी भी है आपकी, जो कि आपने परफॉर्म करनी है। ठीक है, आज हम अडोब इलस्ट्रेटर पर वर्क करने वाले हैं। उससे पहले हम देखेंगे एलिमेंट ऑफ डिजाइन। एलिमेंट ऑफ डिजाइन लाइक कोई भी एक डिजाइन है वो किन चीजों से मिलकर बनाया जाता है। ठीक है, एक्टिवली चैट में पार्टिसिपेट करेंगे और मुझे बताते जाएंगे कि आपको चीजें जो है वो समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट ऑफ डिजाइन में लाइन है। देखिए, अब डिफरेंट टाइप की लाइन होती है, कर्व लाइन, थिक लाइन, थिन लाइन, डॉटेड लाइन, तमाम लाइन हमारे पास जो है वो मौजूद है। यहाँ पर देखें, हमारे पास है कलर। ठीक है, कलर डिफरेंट टाइप का कलर होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, कलर जो है वो किसी भी चीज को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। किसी एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो कलर जो है किसी भी प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, किसी इमोशन को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी पेस्टिसाइड कंपनी के लिए अगर हमें कोई पोस्ट बनानी है तो हम उसके लिए मोस्टली कौन सा कलर यूज करेंगे? हम ग्रीन कलर को प्रेफर करेंगे। ठीक है, एक माइंड में परसेप्शन क्रिएट हो जाती है, ग्रीन कलर के साथ हमने वर्क करना है। अगर कॉफी शॉप के लिए काम करते हैं तो हम ब्राउन कलर के साथ वर्क करेंगे। ठीक है, तो ऐसी माइंड में परसेप्शन से क्रिएट हो जाती है, जिसकी बेस पर हम वो चीजें क्रिएट करते हैं। शेप्स, डिफरेंट टाइप की शेप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास शेप्स है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल। ठीक है, डिफरेंट शेप्स मौजूद है जिनकी मदद से हम एक डिजाइन को कंप्लीट करते हैं। स्पेस, स्पेस लाइक ब्रीथिंग स्पेस। अगर हम यहाँ से ये कलर पैलेट जो है वो यहाँ उठाकर इसके ऊपर लिए, शेप्स को उठाकर यहाँ पर लिए, क्या हो जाएगा? मैस क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से मिड में से ये जो स्पेस है, ठीक है, इसे हम खत्म कर दें तो क्या होगा? मैस क्रिएट हो जाएगा, कोई चीज समझ में नहीं आएगी, कोई टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा, मैसेज कम्युनिकेट जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए स्पेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्सचर। टेक्सचर बेसिकली आपका बैकग्राउंड होता है, किसी भी चीज का बैकग्राउंड। आप कोई पोस्ट रेडी करते हैं, उसके बैकग्राउंड पर आप कोई रफली सी चीज जो है वो आप ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसकी ओपेसिटी आप कम कर देते हैं, तो वो एक चीज जो होती है वो आपकी टेक्सचर के तौर पर क्रिएट हो जाती है। टाइपोग्राफी, एग्जांपल आपका टेक्स्ट है। टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट, किसी भी तरह का टेक्स्ट को आपने प्रेजेंट करना है। आपने फॉर एग्जांपल सेल आप लिखते हैं, डिस्काउंट है, तो उसके लिए आप टेक्स्ट को यूज करते हैं। ठीक है, तो जो टेक्स्ट के साथ मैसेज कम्युनिकेट किया जाता है, तो इसलिए टेक्स्ट टाइपोग्राफी का होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हम इंशाल्लाह अपने वर्क में करेंगे इसे। स्केल, डिफरेंट टाइप के साइजेस होते हैं। साइजेस लाइक आपके डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके डिफरेंट साइजेस हैं। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, इन तमाम के जो साइजेस हैं ये डिफरेंट हैं। तो हम देखेंगे इन डिफरेंट साइजेस को हम गूगल से कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम ले सकते हैं वहां से। ठीक है, ये था एलिमेंट ऑफ डिजाइन। इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। मुझे जल्दी से चैट में आंसर करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको एलिमेंट ऑफ डिजाइन की समझ आ चुकी है। जल्दी से यस और नो में आपने जस्ट आंसर करना है। ओके, गुड, एक्सीलेंट। ऑल राइट, चल, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर पर, सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। आज हम जो वर्क करने वाले हैं, अडोब इलिस्ट्रेटर पर हम वर्क करने वाले हैं। ठीक है, डिफरेंट वर्जन जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने रैम के अकॉर्डिंग। रैम अगर आपकी 4 GB है, 2017 से 2019 तक आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जो आपके पास जो है वो रैम इससे ज्यादा है, तो आप 2021 कर सकते हैं 8 GB रैम में। ठीक है, इसके अलावा जो है आप फर्दर जो है अगर आपके पास इससे भी ज्यादा हाई है रैम, तो आप उसके अंदर जो है अपने लेटेस्ट वर्जन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं इजीली।
सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो होता है, आपने नोट्स जो है वो लाजमी रेडी करने हैं। नोट्स के बिना जो है वो आप वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। नोट्स इसलिए आप जो है वो लाजमी करेंगे। ओके, तो नोट्स जो है वो आपने क्या करना है, यहाँ पर नोट्स आपने रेडी करने हैं। इसके अलावा जो आपने असाइनमेंट में आपको बताऊंगी, सेम एज इट इज आपने असाइनमेंट जो है वो करनी है। यहाँ पर जैसे मैं आपको बताऊंगी वैसी ही आपने असाइनमेंट करनी है, ठीक है। फर्स्ट 3 सेशंस तक जो है वो आपने सेम असाइनमेंट करनी है। उसके बाद जो है वो आप चेंज करेंगे, जब मैं आपको कहूंगी आपने चेंज करना है देन आप चेंज करेंगे। ओके, तो असाइनमेंट जो है वो आपने फेसबुक का ऑफिशियल ग्रुप होगा वहां पर आपने सबमिट करवानी है। इसके अलावा आपका लाइव सेशन होगा, वहां पर आपकी असाइनमेंट चेक की जाएगी। ऑल राइट, तो अब हमने स्टेप्स कैसे करने हैं, आपने नोट्स में कैसे आपने क्रिएट करना है। जल्दी से अपनी डायरीज और अपनी बॉल पॉइंट्स ले लें और आपने नोट्स बनाना स्टार्ट करने। जब भी हम नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे, फॉर एग्जांपल आप रिकॉर्डिंग देखेंगे नेक्स्ट सेशन की, तो जो प्रीवियस सेशन के अंदर आपकी तमाम शॉर्टकट कीज हुई हुई होंगी, वो आप पूरा कंप्लीट लेक्चर नहीं देखेंगे। उसके लिए आप जस्ट नोट्स देखेंगे और आपका वर्क जो होगा वो हो जाएगा। ऑल राइट, तो अब हम जो है यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर जो है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, पे नहीं करना पड़ेगा आपको सॉफ्टवेयर के लिए। देखिए, आप फाइल पर जाएंगे, फाइल हमारे पास लिखा हुआ है, लिखिए अब अपने नोट्स में फाइल प्लस न्यू, ठीक है। न्यू, मेरे वर्ड्स और मेरे कर्सर के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। अब चैट आपने यूज नहीं करनी, लिखिए, ठीक है। फाइल प्लस न्यू डॉक्यूमेंट्स, ये न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन हो चुके हैं। रिसेंटली जितने भी यूज किए हुए साइजेस वो मौजूद है तमाम यहाँ पर, ये तमाम साइजेस हैं। सेव अगर किया हुआ मोबाइल के हवाले से मोस्टली यूज होने वाले साइजेस यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। वेब के हवाले से, प्रिंट के हवाले से, फिल्म एंड वीडियोस के हवाले से, यहाँ पर आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के हवाले से डिफरेंट जो है हमारे पास साइजेस मौजूद है। यहाँ पर कोई हम एक ओपन भी कर लेते हैं। प्रिंट के हवाले से फॉर एग्जांपल देखते हैं, A4 साइज है हमारे पास। A4 साइज का सबको पता होगा, जब भी आप फोटो कॉपी करवाने जाते हैं तो A4 साइज में आप करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्री सेट डिटेल हमारे पास आ रही है। प्री सेट डिटेल में हम खुद से कोई भी सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी का। तो उसके लिए हम ऐसे करते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेक्चर हमारा है 1, ठीक है। और यहाँ पर जो विड्थ है, विड्थ अब हमने रखनी है 1080, सेम एज इट इज आपने वर्क करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना आपने। 1080, ठीक है। पॉइंट्स लिखा हुआ है, यहाँ पर पॉइंट्स क्लिक करें, पिक्सल्स में कर लें। अब ये आपको तमाम साइजेस प्रोवाइड करें, मिलीमीटर, इंचेस, पिक्सेल्स, पॉइंट्स, सेंटीमीटर। तो हमने फिलहाल पिक्सल्स के ऊपर वर्क करना है। ओरिएंटेशन जो है वो हमारे पास वर्टिकल भी आ रही है, हमारे पास लैंडस्केप भी आ रही है, ठीक है। अप टू डाउन यहाँ से देखें, और लेफ्ट टू राइट हमारे पास ओरिएंटेशन आ रही है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आर्टबोर्ड यूज करेंगे। आर्टबोर्ड हम यहाँ पर यूज करते हैं। आर्टबोर्ड आप ज्यादा भी ले सकते हैं और आप कम भी ले सकते हैं। फिलहाल हम कोई बुक, कोई कवर, कोई ब्रोशर टाइप, इस टाइप की कैटलॉग डिजाइन नहीं कर रहे, जिसके लिए हमें आर्टबोर्ड ज्यादा लेने की जरूरत है। फिलहाल हम जो है वो एक आर्टबोर्ड के ऊपर वर्क करेंगे। फर्दर हम मोर सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। अब ये हमारी सेटिंग्स हो चुकी हैं तमाम, ये अभी हम जस्ट सेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपके न्यू सॉफ्टवेयर होंगे इसलिए सेटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो अभी हम जस्ट सेटिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए हमारे पास मोर सेटिंग्स है, मोर सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं, हमारे पास फर्दर ऑप्शन आ जाते हैं। ये देखिए इस तरह से एडवांस से, ये देखें एडवांस लिखा हुआ है। एडवांस से ऊपर तक जितनी भी सेटिंग है वो आपने की हुई है, अभी हमने की है। एडवांस से नीचे आएंगे, यहाँ पर हमारे पास कलर मोड आ रहा है। कलर मोड अब आपने क्या रखना है, ये मैं आपकी सेटिंग करवा रही हूँ जो आपने फर्स्ट सेशन करना है, उसके लिए आपने अपने सिस्टम की क्या सेटिंग करनी है वो हम देख रहे हैं, ठीक है। ओके, सो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर कलर मोड हमारे पास है। कलर मोड हमारे पास CMYK लिखा हुआ है। इसका मतलब है सियान, मर्जेंडा, येलो एंड ब्लैक कलर इसे कहते हैं। ये हम तब यूज करते हैं जब हमने कोई भी चीज प्रिंट करवानी हो, क्योंकि प्रिंटिंग मशीन इसे सपोर्ट कर रही होती हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और कलर मोड है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। RGB कलर मोड है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। तो ये हम तब यूज करते हैं जब हमने कोई चीज जो है स्क्रीन टू स्क्रीन भेजनी होती है, लैपटॉप से फोन पर,
व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इस तरह से हम यूज करते हैं। फिलहाल अभी हमने ऐसे ही करना है, ठीक है। तो हम जो है वो RGB कलर मोड रख लेते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर रास्टर इफेक्ट फिलहाल हम ऐसे करते हैं 72 रख लेते हैं। जब हम इसे सेव करेंगे हम इसे इंक्रीज कर लेंगे, इंटर प्रेस करें या क्रिएट डॉक्यूमेंट्स आप कर दें, आपका डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे चैट में आंसर करेंगे, लिख रहे हैं साथ साथ, जल्दी जल्दी में चैट में आंसर करें। लिख रहे हैं आप, नोट्स अपने बना रहे हैं, हरी अप, डू फास्ट। जो स्टूडेंट्स नहीं बना रहे अपने नोट्स, वो भी अपने नोट्स जो हैं वो जल्दी जल्दी बनाएं, क्योंकि जब आप नोट्स नहीं बनाते तो आपको शॉर्टकट कीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। क्या चीज समझ में नहीं आ रही, किसी ने रिपीट का लिखा हुआ है। जो आप रिपीट करने का बेटे कहते हैं उसे आप ऐसे किया करें, लिख दिया करें साथ में कहाँ से कौन सा स्टेप आपने रिपीट करवाना है, ठीक है। ये जस्ट आपकी सेटिंग्स है फुरकान। गुड, एक्सीलेंट, जो स्टूडेंट्स बना रहे हैं। ओके गुड। एडवांस सेटिंग में जस्ट हमने जो किया है वो मदीहा, या आपके क्वेश्चन का आंसर है। एडवांस सेटिंग में जो हमने किया है वो जस्ट हमने कलर मोड डिसाइड किया है। कलर मोड हमने जो है वो RGB कलर मोड फिलहाल हमने रखा है, रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर मोड, ठीक है। इसके बाद हमने रास्टर इफेक्ट देखा है, वो रेजोल्यूशन के लिए होता है, वो हमने 72 डिसाइड किया है फिलहाल। अभी हम जब उसे सेव करेंगे तब आप देखिएगा हम उसे इंक्रीज कर लेंगे, ओके। तो अब हम जो है वो अगेन करते हैं, कंटिन्यू करते हैं फर्दर, ओके। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अब सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। ये हमारा आर्टबोर्ड है जिसका अभी तक हम साइज रख रहे थे, ये व्हाइट कलर का आर्टबोर्ड है, ठीक है। इसी के ऊपर हमने अपनी तमाम की तमाम ड्राइंग, अपनी असाइनमेंट जो भी हमने वर्क करना है इस पे करना है। अब आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। अब हमने क्या करना है, सेटिंग्स करनी है। 5 सेटिंग्स होंगी जो भी हमने करनी है, लिख लिया, हेडिंग दे सेटिंग्स की। सबसे पहले तो विंडोज में जाएंगे, लिखे विंडोज, विंडोज के आगे प्लस का साइन डाला करें, लिखे कंट्रोल। यहाँ पर कंट्रोल का ऑप्शन आ रहा है, कंट्रोल के ऑप्शन पर आपने टिक कर देना है। ये बेसिकली ये सेकंड बार है, ये वाली सेकंड बार है जो कि कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर से टिक खत्म कर दूं, ये सेकंड बार मेरी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए कंट्रोल यहाँ पर टिक कर देना है, उससे आगे प्लस का साइन ऐड करें, प्लस टिक कर दें, ठीक है। नेक्स्ट अगेन हम विंडोज में जाएंगे, अगेन स्टेप हम लेते हैं, नेक्स्ट सेटिंग। टूल बार का ऑप्शन आ रहा है कंट्रोल के बिल्कुल नीचे, टूल बार, उसके आगे जाएंगे एडवांस, ठीक है। आपका बेसिक होगा, आपने एडवांस कर देना है। यहाँ पर आपके टूल्स हैं वो बेसिक शो हो रहे होंगे क्योंकि आपका न्यू सॉफ्टवेयर है, तो ये आपके एडवांस हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जिस तरह से आपका मोबाइल फोन आपका रीसेट होता है वैसे ही आपका ये सॉफ्टवेयर भी रीसेट होगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, विंडोज के अंदर ही वर्क स्पेस का ऑप्शन मौजूद है, ये देखिए वर्क स्पेस, ठीक है। अंदर जाए वर्क स्पेस में, रीसेट असेंशियल क्लासिक, अभी फिलहाल टिक नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं, हम रीसेट नहीं करना चाह रहे। तो फर्दर अगर कोई आपको प्रॉब्लम आता है तो रीसेट असेंशियल क्लासिक पर टिक करेंगे और आपका सॉफ्टवेयर रीसेट हो जाएगा। इसी तरह से विंडोज के अंदर नीचे इस एरो के जरिए नीचे क्लिक करते जाएं, प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए टिक किया हुआ ऑलरेडी मैंने, आपने भी इसे टिक कर लेना है, ठीक है। टिक करेंगे इसे, ये प्रॉपर्टीज है आपकी, ये सामने यहाँ शो हो रही है, ये आपके टूल्स नहीं है, जस्ट आपकी प्रॉपर्टीज है। तो ये हम देखेंगे, यहाँ से आपने ओपन करके रखनी है अपनी, ओके। तो ये एक हमारी लास्ट सेटिंग रह गई है। विंडोज के बिल्कुल लेफ्ट साइड पर हमारे पास व्यू का ऑप्शन मौजूद है, व्यू, ठीक है। यहाँ से हमने क्या करना है, इस एरो के जरिए नीचे जाएंगे, स्मार्ट गाइड्स लिखा हुआ है, स्मार्ट गाइड्स, इस पर आपने टिक कर देना है। ये बेसिकली पिंक कलर की लाइन होती है जो बताती है कि एक शेप जो है वो दूसरी शेप के इक्वल आ चुकी है, ठीक है, ओके। ऑल राइट, तो ये आपकी सेटिंग्स हो चुकी हैं। अब जल्दी से हमें चैट में आंसर करेंगे। सेटिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है, समझ आई है आपकी, आपको सेटिंग की। ये आपने सेशन जो है तब आपने ये करना है जब आप
रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, ठीक है। फिलहाल आपने ये सेशन नहीं करना, मेरे साथ साथ आपने बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। आपने रिकॉर्डिंग देखकर जूम इन करके चीजों को स्टॉप कर करके चीजों को फिर आपने अपनी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट करनी है, ठीक है। सॉफ्टवेयर हमारा अडोब इलस्ट्रेटर है, इलस्ट्रेटर, ठीक है। फ्री है बिल्कुल। फर्स्ट सेशन में मैंने आपको डाउनलोड करने का वे भी बताया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ओके, चलें अब हम आते हैं शॉर्टकट कीज पर। हमारी शॉर्टकट कीज है कुछ शॉर्टकट कीज, फिलहाल अभी हम देखते हैं 3 शॉर्टकट कीज। जूम इन करने के लिए, जूम आउट करने के लिए। जूम इन करने के लिए कंट्रोल प्लस, ठीक है, कंट्रोल प्लस कर देंगे, जूम इन हो जाएगा, ठीक है। जूम आउट करने के लिए हम कंट्रोल माइनस करेंगे, कंट्रोल माइनस। जूम आउट करने के लिए जितना भी आप करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। ओके, अभी एग्जैक्ट स्क्रीन हमने लेकर आनी है हमारे सामने फौरन से, तो कंट्रोल 0, फौरन से आपके सामने जो है वो स्क्रीन आ जाएगी। कंट्रोल प्लस जूम इन करने के लिए, कंट्रोल माइनस जूम आउट करने के लिए, कंट्रोल 0 फॉर एग्जैक्ट स्क्रीन। आपने नोट्स के अंदर ये तमाम चीजें लिखनी है। ओके, तो हम यहाँ पर जूम इन कर देंगे, कर्सर यहाँ पर है तो मेरा यहीं पर जूम इन होगा, तो यहाँ हम जूम इन कर रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर अपना वर्क करते हैं। चलें, सबसे पहला टूल हमारे पास है, अब टूल्स पर आते हैं। सिलेक्शन टूल है, ये जो लेफ्ट साइड पर है ये तमाम आपकी टूल्स है, ठीक है। ये हमने यूज करने हैं, ये आपके अडोब इलस्ट्रेटर के तमाम टूल्स यहाँ पर मौजूद हैं। फर्स्ट हमारे पास है सिलेक्शन टूल, नाम से पता लग रहा है सिलेक्शन के काम आता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है, बड़ा छोटा करना है, कॉपी करना है, तो सिलेक्शन टूल हमारे काम आता है, ठीक है। यहाँ पर नीचे आएंगे इसी रो में, यहाँ पर 2 रोज है ना, इसी रो में नीचे आएंगे 5th नंबर पर हमारे पास रेक्टेंगल टूल नजर आ रहा है। इस रेक्टेंगल टूल पर छोटा सा एरो नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर राइट क्लिक कर दें। जहां पर भी छोटा सा एरो होगा इसका मतलब उसके अंदर फर्दर टूल्स मौजूद हैं। चलें, रेक्टेंगल टूल को हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखें, अब हमारा जो मेन वर्क है वो स्टार्ट हो चुका है। सो रेडी रहें। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर क्लिक एंड ड्रैग करना है। क्लिक एंड ड्रैग समझना बहुत जरूरी है थ्रू आउट आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर। हमने क्लिक एंड ड्रैग और एक और शॉर्टकट की जो कि मैं अभी आपको गाइड करूंगी, वो हमने प्रेस करनी है, ठीक है। क्लिक एंड ड्रैग बेसिकली होता क्या है, लेफ्ट क्लिक आपके माउस का, आपके कीपैड का लेफ्ट क्लिक, जिसे आपने होल्ड करके रखना है, पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है उसे, ठीक है। साथ में आपने अपने कर्सर को मूव करवाना है, इसका मतलब ड्रैग होता है, क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा बन गया है, यहाँ लाकर हम इसे छोड़ देते हैं, ठीक है। ये हमारा बॉक्स बन चुका है। अगर हम जस्ट क्लिक कर दें और फिर उसके बाद ड्रैग करवाएं, क्लिक छोड़ दिया हमने, तो इस तरह का ऑप्शन आता है। वो पूछ रहे हैं कैसी शेप जो है वो आप बनाना चाहते हैं, तो हम लिखते हैं वो एक ये कस्टमाइज है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, हमारे पास शेप इस तरीके की होनी चाहिए, तो उन्होंने हमें ऐसी शेप दे दी है, ठीक है। फिलहाल हमें ये शेप नहीं चाहिए, तो अब हम ये यहाँ पर आते हैं, बिल्कुल इसकी इक्वल जाएंगे। देखिए पिंक कलर की लाइन अब हमें बता रही है, स्मार्ट गाइड जो हमने ली थी, पिंक कलर की लाइन हमें बताएगी कि आप इसके इक्वल आ चुके हैं। तो हम राइट क्लिक करते हैं, रेक्टेंगल टूल पर जाकर राउंड रेक्टेंगल टूल लेकर आते हैं, बिल्कुल इसके इक्वल बनाएंगे, क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है, बन गया। अगेन लेकर आए शेप, और एलिप्स टूल इस बार लेकर आते हैं। एलिप्स टूल भी देखें जरा, क्लिक एंड ड्रैग करें, ये देखें ओवल स्टाइल ये तो बन गया, हमें एग्जैक्ट सर्कल चाहिए था। एलिप्स टूल इसका सर्कल है। सेंटर में आए, अब क्लिक एंड ड्रैग तो करेंगे ही, क्लिक को होल्ड करके रखेंगे, साथ में आप मूव करवाएंगे अपने कर्सर को, लेकिन इस बार आप क्या करेंगे, एग्जैक्ट शेप बनाने के लिए आल्ट और शिफ्ट को प्रेस करेंगे। अब लिखें अपने नोट्स के अंदर, फॉर एग्जैक्ट शेप प्रेस आल्ट शिफ्ट। आल्ट शिफ्ट को होल्ड करके रखना है, सिर्फ प्रेस नहीं आपने करना, मीन्स के पकड़ के आपने रखना है, उसे छोड़ना नहीं है। ओके, पॉलीगॉन पे जाएंगे। अब हम यहाँ पर पॉलीगॉन टूल लेते हैं और उसे भी एग्जैक्ट बनाते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट कोई भी चीज आपने एग्जैक्ट कॉपी करना है, एग्जैक्ट बड़ा छोटा करना है, आपने आल्ट और शिफ्ट को प्रेस करना है, ठीक है। ये देखें, अब देखें सिलेक्शन कैसे हो रही है। सिलेक्शन यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं ऊपर जा रही हूँ कर्सर के,
तो ब्लू क्लिक किया तो ब्लू कलर का ये बॉक्स बन चुका है, इट्स मीन सिलेक्शन हो चुकी है। सिलेक्शन टूल लेते हैं, क्लिक एंड ड्रैग से हर चीज आपकी क्लिक एंड ड्रैग से होगी। देखिए अभी हमारा कर्सर नॉर्मल है, अभी जैसे ही हम स्टार के ऊपर जाएंगे तो कर्सर की बैक पर एक बॉक्स बन चुका है, इट्स मीन हम इसे कहीं भी उठा सकते हैं, तो क्लिक एंड ड्रैग करें, कहीं भी उठाकर ले जाएं। ठीक है, हर चीज आपकी मैंने जैसे कि आपको बताया क्लिक एंड ड्रैग से है। लेकिन इस ब्लू कलर के ऊपर जाएंगे तो कर्सर की बैक पर ये बॉक्स आएगा, छोटा आएगा, कभी कभी बड़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे रखते हैं। अब हम इसे छोटा बड़ा करने वाले हैं, एग्जैक्ट छोटा बड़ा। अभी देखिए हमने रैंडम कर दिया तो इस तरह का हुआ है, हमें तो नहीं ऐसा चाहिए, इरेगुलर सा नहीं चाहिए ना, हमें एग्जैक्ट बड़ा चाहिए। तो उसके लिए हम आल्ट और शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो एग्जैक्ट बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें लेकर आते हैं कलर, टेक्स्ट लेकर आते हैं। जस्ट अभी हमने टेक्स्ट लिया, यहाँ पर 4th नंबर पर हमारे पास टेक्स्ट है। जस्ट हमने क्या करना है, क्लिक करना है, यहाँ पर आए प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज का काम देख लें आप। फॉन्ट यूज करते हैं एरियल, इसका बोल्ड लुक हम लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, साइज इंक्रीज यहाँ से करना चाहते हैं यहाँ से कर लें, अदरवाइज हम क्लिक एंड ड्रैग करके तो बड़ा कर ही लेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम लिख लेते हैं बेसिक शेप्स, हमारे पास सिलेक्ट करें जरा, लिखते हैं बेसिक शेप्स। ठीक है, यहाँ पर हमने ये रख ली। अब 1 बाय 1 ऐसे करते हैं, एक एक शेप जो है वो बनाते जाते हैं। चले यहाँ पर जो है वो हम, चले सर्कल रहने देते हैं, ऐसे करते हैं पॉलीगॉन लेते हैं। पॉलीगॉन हमने बनाया है। ठीक है, अब हम इसकी कॉपी लेंगे। कॉपी लेने के लिए एक तो हमारे पास शॉर्टकट की है Ctrl+C एंड Ctrl+V। ठीक है, यूनिवर्सल की है, ये हम यूज कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे सॉफ्टवेयर की जो शॉर्टकट की है वो है, आपने क्लिक एंड ड्रैग करना है। अब आपने एग्जैक्ट कॉपी करना है तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, आल्ट और शिफ्ट को प्रेस करना है, सेम वही शॉर्टकट की। ठीक है, देखिए अब कीज जो है वो सेम है यहाँ पर। ठीक है, माइनर सा डिफरेंस आएगा वो हमने देख लेना है, बाकी हमारी तमाम चीजें सेम है। क्लिक एंड ड्रैग वही, आल्ट और शिफ्ट वही। डिफरेंस कहाँ पर आएगा, पहले अपना क्लिक छोड़ना है, उसके बाद अपना आल्ट और शिफ्ट से अपना हाथ उठाना है। ठीक है, सिलेक्शन हुई हुई है यहाँ पर, ये देखें सिलेक्शन हुई हुई है। कंट्रोल डी को प्रेस करेंगे, सिलेक्शन के बगैर नहीं आपने करना, कंट्रोल डी को प्रेस करें, लिखे फॉर रिपीट लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप को रिपीट करने के लिए आप कंट्रोल डी, डी फॉर डॉग आप प्रेस करें। ओवरऑल इसे सिलेक्ट करें और इरेगुलर सब हम कॉपी करते हैं जरा, उसके लिए हम ऐसे करेंगे, शिफ्ट को प्रेस नहीं करेंगे, जस्ट हम आल्ट को प्रेस करेंगे और बाकी तमाम प्रोसेस वही होगा। पहले क्लिक छोड़ेंगे, देन आल्ट को रिलीज कर देंगे। ठीक है, अब हम एग्जैक्ट कॉपी करते जाते हैं, कंट्रोल डी। ठीक है, ओके। तो अब हम देखेंगे मल्टीपल सिलेक्शन, इसके अंदर कलर करते हैं। कलर करने के लिए हमें कुछ कुछ लाइंस में कलर करना है, कुछ में कलर्स नहीं करना। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, मल्टीपल सिलेक्शन लिखें, फॉर मल्टीपल सिलेक्शन। ठीक है, होल्ड शिफ्ट। ठीक है, शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे, शिफ्ट। ठीक है, क्लिक एंड ड्रैग करते जा रहे हैं, शिफ्ट को होल्ड किया हुआ है। ठीक है, एक छोड़कर एक लाइन को हमने सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पर। ये आपके पास कलर मोड है जहाँ पर ब्लैक कलर का बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे, आज हम जस्ट ओवरव्यू लेंगे कलर्स का, नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह डिटेल में हम देखेंगे इसे। तो यहाँ पर ये हमारे पास कलर आ चुके हैं, तो इसकी इस लाइन को ऊपर करते हैं, जरा लाइट कलर लेकर आते हैं, ओके करते हैं। तो ये हमने लाइट कलर ले, ओवरऑल सिलेक्ट करते हैं, छोटा करते हैं। देखिए अब इरेगुलर सा छोटा किया, कैसा हो गया अजीब सा। हमें एग्जैक्ट छोटा करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आल्ट और शिफ्ट को प्रेस करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसे इरेगुलर सा लेकर आते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं पॉलीगॉन, पॉलीगॉन शेप्स। ठीक है, अच्छा अब हम इसे यहाँ पर लेकर आते हैं और लिखते हैं रोटेशन शेप। हम यहाँ पर अब रोटेशन करने वाले हैं। रोटेशन शेप के लिए हम यहाँ पर रेक्टेंगल टूल बनाएंगे। ठीक है,
एक शेप हम रोटेशन की आज बनाएंगे, आपने जो है वो फर्दर और शेप्स भी ट्राई कर लेनी है, ठीक है। जैसे राउंड रेक्टेंगल टूल आपने एग्जैक्ट नहीं बनाना, और आप उसे एक लेंथ वाइज बनाएंगे एक स्टिक स्टाइल में, तो आप उसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। उसे भी आप रोटेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने बॉक्स बना लिए, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, लिखें जल्दी से स्टेप में, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में हम जाएंगे रोटेट, रोटेट में हम एंगल सेट करेंगे, यहाँ पर एंगल सेट करते हैं फॉर एग्जांपल 7 का। प्रीव्यू में अब चेक करेंगे कि बनने के बाद कैसा दिख रहा है, ठीक है, वो देखें जरा। तो अब हमने क्या करना है, वो पूछे कॉपी लेकर जाना चाह रहे हैं, एग्जैक्ट वही शेप आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। अब कंट्रोल डी से लास्ट स्टेप रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इस तरीके से हमारा मजे का डिजाइन जो है वो बन जाता है। अब ऐसे करेंगे, एक छोड़कर एक को सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, एक छोड़कर एक को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट कीज होती है, वो कौन सी हम यूज करते हैं, जल्दी जल्दी में चैट में आंसर करें। हरी अप, डू फास्ट। शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। अब्दुल सुभान, अब पता लग गया, शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे। जी अरीशा, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। गुड, एक्सीलेंट। जिन आल्ट और शिफ्ट नहीं हिफ्सा, आल्ट और शिफ्ट नहीं, जस्ट शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। आल्ट और शिफ्ट की क्या समझ नहीं आई। आल्ट और शिफ्ट को आपने होल्ड करके रखना होता है, पकड़ के रखना होता है, छोड़ना नहीं होता, ठीक है। जस्ट आपने ये करना। ऑल राइट, गुड, एक्सीलेंट। जिन स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी है, गुड, एक्सीलेंट। ओके, तो अब हम चाह रहे हैं कलर ये वाला लेना, ये वाला जो ग्रे कलर है ना, ये लेना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्शन तो हमने इसकी कर ली है, हमारे पास एक टूल ऐसा मौजूद है जहां से हम इसका कलर यहाँ से इजीली पिक कर सकते हैं, वो है आई ड्रॉपर टूल, ठीक है। आई ड्रॉपर टूल हमारे पास सिलेक्शन हुई हुई है, यहाँ पर जाकर बस हमने क्लिक करना है, ये देखिए कलर आ चुके हैं उसमें, बस हमने ये करना है, ये कलर हम लेकर आए हैं उसके अंदर, ठीक है। हमने ये शेप रोटेशन हमारी कर ली, ठीक है, मजे की हमारी हो गई है। अब हम ऐसे करते हैं, नेक्स्ट फर्दर शेप लेते हैं, और हम ऐसे करते हैं कि एक सर्कल लेते हैं, सर्कल लेकर उसमें कलर हम ब्लैक कर लेते हैं। सॉरी, मैंने ग्रे पर शायद क्लिक कर दिया, ब्लैक कलर हमने ले लिया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये देखिए सर्कल के चारों कॉर्नर्स पर, चारों साइड्स देखें, इनके ऊपर एक बॉक्स सा छोटा सा बना हुआ नजर आएगा, ठीक है। सिलेक्शन टूल के बिल्कुल साथ में एक टूल मौजूद है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हमने फर्स्ट वाला जो एक एंकर पॉइंट है ना, जो बॉक्स बना हुआ है, इसे हमने क्लिक करना है, हैंडल्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब जस्ट हमने क्या करना है, क्लिक एंड ड्रैग, देखिए एक्स स्टाइल बन गया, क्लिक एंड ड्रैग किया, एक्स स्टाइल बन गया, ठीक है। तो अब हम इसकी ऐसे करते हैं, एग्जैक्टली कॉपी ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने जो है वो इसकी कॉपी ले ली है। ओके, तो यहाँ हम साइड पर इन एक्स को रख लेते हैं, और इसका नेम लेकर आते हैं यहाँ से, और इसका नेम हम रख लेते हैं एग शेप, ठीक है। अब हमने इन एग शेप पर जो है वो रेजर टूल का यूज करना है। रेजर टूल अभी हम कटिंग करने के लिए यूज करेंगे, नाम से देखिए पता लग रहा है कटिंग करने के काम आएगा। सिलेक्शन कर लेते हैं पहले, इसके ऊपर हम यूज करेंगे। रेजर टूल सेकंड लाइन में मौजूद है यहाँ पर, ठीक है, नीचे आ जाए यहाँ पर, शिफ्ट ई, ई फॉर एलिफेंट, इसकी शॉर्टकट की देखिए, शॉर्टकट की साथ में लिखी हुई, जैसे ही आप टूल के ऊपर जाते हैं शॉर्टकट की साथ लिखी हुई होती है, ठीक है। ओके, तो हमने रेजर टूल ले लिया यहाँ पर, इसे बड़ा छोटा करने का तरीका देख लेते हैं। बड़ा करने के लिए हमारे पास करली ब्रैकेट्स है हमारे कीबोर्ड पर, करली ब्रैकेट्स को राइट और लेफ्ट ब्रैकेट अब से मैं कहूंगी, राइट वाली से बड़ा करेंगे, लेफ्ट वाली से छोटा करेंगे, ठीक है। फिलहाल हमें छोटे से काम करना है, देखिए बाहर से ही हम क्लिक एंड ड्रैग करते लाएंगे, बाहर ले गए, छोड़ दिया, सिलेक्शन टूल लेते हैं, देखें ये अलग हो गया, वो अलग हो गया, कटिंग हो गई। चले यहाँ से ऐसे करते हैं, कलर भी चेंज कर लेते हैं इसका, ठीक है।
अब ऐसे करते हैं, यहाँ से हम लेते हैं शिफ्ट ई को प्रेस करते हुए, देखिए जरा, क्लिक एंड ड्रैग बाहर ले जाएं, क्लिक एंड ड्रैग बाहर ले जाएं। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो इसे कटिंग कर रहे हैं प्रॉपर। तो अब हम इसे ऐसे करते हैं, एक छोड़कर एक को सिलेक्ट कर लेते हैं, आई ड्रॉपर टूल से इसका कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, आप कोई डिफरेंट डिजाइन इसमें क्रिएट करना चाह रहे हैं, डिफरेंट कर सकते हैं। इसे सिलेक्ट करें और शिफ्ट ई को प्रेस करें। इस बार हम ऐसे करते हैं, बड़ा कर लेते हैं, हम रेजर टूल अपना बड़ा करते हैं और एक डिफरेंट डिजाइन करते हैं यहाँ पर इस तरह से। यहाँ से ऐसे करते हैं, ये रोटेशन हम लेते हैं, कॉपी करते हैं, इसे जरा छोटा कर लेते हैं, ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करते हुए छोटा करना है ताकि इसके साइज में डिफरेंस ना आए। चले, यहाँ लाकर हमने इसे रख लिया, बन गया। चले, जल्दी से हमें चैट में आंसर करें, एक्स शेप्स की समझ आ चुकी है, जल्दी जल्दी चैट में आंसर करें, हरी अप, डू फास्ट। कलर चेंज है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे। ठीक है, आप कलर चेंज कर सकते हैं फिलहाल। कलर यूज करने के लिए कौन सा की है, आई ड्रॉपर टूल है। ठीक है, शॉर्टकट की उसकी आई है। ओके, चलें, गुड, एक्सीलेंट। शेप रोटेशन, शेप रोटेशन बहुत इजी है। चलें देखते हैं, हमारे पास टाइम बचता है तो मैं आपको शेप रोटेशन अगेन एक फर्दर शेप के साथ करवाती हूँ। ठीक है, ऑल राइट, गुड, एक्सीलेंट। चले, अब हम ऐसे करते हैं कि एक यहाँ पर जो है वो बॉक्स क्रिएट करते हैं। बॉक्स क्रिएट करने के लिए हम 3D सा बॉक्स हम जरा सा क्रिएट करते हैं, उसके लिए हम एक स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, अब देखें जरा, इसी की कॉपी ले लेंगे, बहुत इजी है, हर चीज बहुत इजी है। ठीक है, यहाँ पर देखें, बस सीक्वेंस के साथ आपने चलना है। हमने ऊपर भी एक बॉक्स ले लिया, एक बॉक्स साइड पर ले लिया, कलर चेंज कर लेते हैं इन बॉक्सेस के। यहाँ पर ये वाला कलर इसका ले लिया, ठीक है, यहाँ से इसका कलर जो है ना वो यहाँ से चेंज कर लेते हैं। यहाँ ऐसे करते हैं, कोई लाइट सा कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने कलर ले लिया। अब ऐसे करते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर इसके ऊपर के दोनों पोर्शन, ऊपर के कॉर्नर्स जो है ना वो हमने जस्ट सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब एक कॉर्नर से पकड़े, क्लिक एंड ड्रैग करें, कहीं भी मूव करवा सकते हैं आप। ठीक है, बहुत मजे का टूल है ये, हम इसके साथ फर्दर प्ले करेंगे। आज जस्ट एक ओवरव्यू है, हर चीज का ओवरव्यू है। ठीक है, साइड वाले दोनों कॉर्नर्स को सिलेक्ट करेंगे, उससे उसके साथ बिल्कुल अटैच कर। अब ये देखें, बन गया एक बॉक्स। जरा छोटा कर लेते हैं, हमारे पास जगह जरा कम है। ठीक है, तो ये हमने एक बॉक्स क्रिएट कर लिया, लेकर आए यहाँ पर इसका नेम, और ये हमने किया है 3D बॉक्स। ठीक है, 3D बॉक्स शेप हमने कर ली है, तो ये हमने नाम जो है वो इसका यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, ओवरऑल हमारी असाइनमेंट ये बन चुकी है। इसके अंदर कलर भी कर लेते हैं, यहाँ से ब्लैक कलर ले लेते हैं। एक हम ऐसे करते हैं, रोटेशन एक अलग से भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे करेंगे, राउंड रेक्टेंगल टूल की लेते हैं, जस्ट क्लिक एंड ड्रैग करके हमने ये एक स्टिक बना ली, जरा थिक सी बना लेते हैं स्टिक। ठीक है, अब ऐसे करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो हमने ट्रांसफॉर्म, अब गौर से देखें जिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आई थी, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, रोटेट का ऑप्शन आ रहा है, रोटेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब ये देखें वो रोटेट बता रहा है कि इस तरह हो चुका है, इस तरह आएगी। 7 का हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड था, तो हम ऐसे करेंगे 8 कर लेते हैं या 9 कर लेते हैं। अब प्रीव्यू देखते हैं। ठीक है, जरा डिस्टेंस आ चुका है, अब कॉपी करते हैं इसकी, कॉपी कर ली है, कंट्रोल डी से लास्ट स्टेप रिपीट कर। ठीक है, अब ऐसे करेंगे, एक छोड़कर एक को सिलेक्ट कर दें, एक छोड़कर एक को हमने सिलेक्ट कर दिया, और यहाँ से कलर जो है वो हम ग्रे कर देते हैं। ठीक है, कलर हमने ग्रे कर दिया, और कंट्रोल जी करके हमने उसे ग्रुप भी कर दिया। तो ये देखिए हमारे पास एक मजे की रोटेशन बन चुकी है। ठीक है, कंट्रोल जी करने से पहले हमारे पास इस तरह की शेप बन रही थी। ठीक है, जैसे ही हमने कंट्रोल जी करेंगे, अगेन कलर लेते हैं, मैंने कंट्रोल जेड कर दिया था, कंट्रोल जी करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी। ठीक है, तो अच्छा ऐसे करते हैं, अब इसे भी हम अपनी असाइनमेंट का पार्ट बनाते हैं।
तो इस तरीके से जो है वो आपने अपनी शेप की रोटेशन करनी है। कोई भी आप ले लें, अब सर्कल ले लेंगे, सर्कल को ओवल टाइप में जरा आपने कर लेंगे, क्योंकि सर्कल की तो रोटेशन नहीं होगी, तो आपने इसे ओवल स्टाइल में कर लेना है। ठीक है, तो आपने उसकी रोटेशन जो है वो कंप्लीट करनी है। इस तरह आप जो है डिफरेंट शेप्स लेकर उनकी रोटेशन आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका ओवरऑल सेशन। अब हम ऐसे करेंगे कि इसे सेव करेंगे। सेव करने से पहले हिडन बॉक्स लगाते हैं। हिडन बॉक्स लगाना बहुत जरूरी है। हिडन बॉक्स के लिए हम पहले एक रेक्टेंगल लेते हैं। ठीक है, यहाँ कॉर्नर से हम लेते हैं पूरे आर्टबोर्ड के, क्लिक एंड ड्रैग करें, पूरे आर्टबोर्ड पर एक बॉक्स क्रिएट कर दें। उसको यहाँ पर क्लिक करें, इस कलर के ऊपर जाकर क्लिक करें, जहाँ पर नन का ऑप्शन लिखा हुआ है, नन के ऑप्शन पर क्लिक करें। ठीक है, नन हो चुका है। हिडन बॉक्स की जो है वो किस लिए हम यूज किया जाता है, पर्पस क्या है इसका यूज करने का, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो आज के सेशन में जस्ट आपने हिडन बॉक्स क्रिएट करना है। ठीक है, अब हम देखेंगे सेव कैसे करना है। सेव करने का तरीका ये है, फाइल में जाएंगे, सेव कर देंगे। ठीक है, नॉर्मल जैसे आप चीज को सेव करते हैं, फाइल नेम lecture 1, सेव एज टाइप अडोब इलस्ट्रेटर। ठीक है, अडोब इलस्ट्रेटर लेंगे। पीडीएफ में जब हम करेंगे तो पीडीएफ में कर लेंगे, फिलहाल हमें अडोब इलस्ट्रेटर चाहिए। तो यहाँ से हम ओके करते हैं, इंटर प्रेस कर देते हैं, ये ऑप्शन आता है, इसको भी हम ओके कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर सेविंग हो रही है हमारे पास। ठीक है, ओके। अब हमने वो पिक्चर जो शेयर करनी है कहीं पर, तो वो उसके लिए हम फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर देखें एक्सपोर्ट एज, फाइल नेम lecture 1, सेव एज टाइप हमारे पास आ रहा है। ये हम ऐसे करते हैं, जेपीजी रखेंगे हम। ठीक है, जेपीजी हम रख देते हैं। यहाँ से यूज आर्टबोर्ड करना चाह रहे हैं, यूज आर्टबोर्ड भी कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे इंटर करते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, देखें, कलर मोड, आरजीबी कलर मोड, क्वालिटी 10, रेजोल्यूशन हमारे पास जो है वो हमारे पास 300 आ चुकी है। ठीक है, देखा, हमने इसे इंक्रीज कर लिया है। जस्ट हम इसे ओके करेंगे तो ये हमारे पास अब सेव हो चुकी है। तो अब हम देखते हैं हमारे पास कहाँ सेव हुई है। ठीक है, वहां चलकर हम देखते हैं जरा, हमने इसे यहाँ सेव किया। ठीक है, ये आपकी सोर्स फाइल है, आप कभी भी इसे एडिट करना चाहते हैं तो इस फाइल को ओपन करें और इसे एडिट कर सकते हैं। ये आपकी सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास जो है आपकी असाइनमेंट आ चुकी है पिक्चर की फॉर्म में। आपने कहीं शेयर करनी है, आप ये चीज शेयर करेंगे। ठीक है, चलें अब जल्दी से हमें चैट में आंसर करें, कैसा रहा आपका आज का सेशन, और समझ में आई है चीजें, मजा आया सेशन में, जल्दी जल्दी चैट में आंसर करें। गुड, एक्सीलेंट। चले, रिकॉर्डिंग देखकर आपने वर्क करना है। अडोब इलस्ट्रेटर पर हम वर्क कर रहे हैं। लेकिन मैडम इस सेशन की रिकॉर्डिंग इनको नहीं मिलेगी वैसे।